हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम मानसी और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से जानते हैं। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का इस प्यारी सी क्लास में और साथ ही साथ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। एक बार आप सभी लोग बताएंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो कैसी चल रही है, भाई चल वल रही है कि नहीं अच्छे से। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो कैसे चल रही है। और साथ ही साथ सभी लोगों को बाबू हेलो, हाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी लोगों को एक बार सभी लोग बताएंगे। और जल्दी से सभी लोग जितने भी प्यारे प्यारे से मेरे यहाँ पे पिचाकू हैं वो सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों के साथ। जितने भी दोस्त आपके अभी तक नहीं आए हैं उन सभी दोस्तों के साथ बाबू क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है आपकी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 21 फरवरी का होने वाला है आपका साइंस का एग्जाम। तो उस 21 फरवरी का जो आपका साइंस का एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए आज की क्लास में जितने क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बाबू। इसलिए सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और आपके जितने भी दोस्त अभी तक नहीं आए हैं उन सभी के पास भी क्लास को शेयर कर देंगे और बता देंगे कि भैया चलो, ठीक है भैया चलो क्लास स्टार्ट हो गई है ना, क्लास स्टार्ट हो गई है तो सभी लोग चलो, बिल्कुल से भी लेट नहीं करो। ठीक है, एक बार सभी लोग बताएंगे भाई कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई जो है वो कैसी चल रही है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेंगे, क्लास को बाबू शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों के साथ। जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं है ना, साइंस बिहार बोर्ड यानी कि क्लास 10 बिहार बोर्ड साइंस के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 80 ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों की आज के इस क्लास में अपन लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, जब भी ठीक है क्या करेंगे भाई, छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल को क्या करेंगे बाबू, सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करते हैं नीचे आपको क्या दिखता है, मतलब जस्ट बगल में उसके आपको एक घंटी दिखेगी है ना, बेल आइकन दिखेगा। इसमें जाकर बाबू आपको नोटिफिकेशन को क्या कर लेना है, ऑल पर कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना है। एक बार सभी लोग बताएंगे कि क्या आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है या नहीं। अगर आपने क्लास को शेयर कर दिया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फायर वाला इमोजी बनाएंगे और साथ ही साथ उसके साथ में लिखेंगे कि यस दीदी हम सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है और हम सभी लोग तैयार हैं आज के इस प्यारी सी क्लास को करने के लिए। ठीक है भाई, चलिए एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बिल्कुल से भी है ना, बिल्कुल से भी अपन लोगों को, ठीक है, बिल्कुल से भी अपन लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसलिए जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करो, फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को शेयर कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि यस दीदी हम सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है। फायर वाला इमोजी के साथ बताना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बता देना कि यस दीदी हमने शेयर कर दिया है, फायर वाला इमोजी और उसके बगल में आपको लिखना है कि यस दीदी हम सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है। ठीक है भाई, सभी को बाबू सभी को हेलो, हाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि हीलियम कैसा तत्व है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो आपका हीलियम होता है, ठीक है, हीलियम का यानी कि हीलियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है बाबू, He होता है। ठीक है, क्या होता है, He होता है। तो हीलियम हमें बताना है कि बाबू ये कैसा तत्व है। तो आपको याद रखना है कि जो हीलियम होता है बाबू वो आपका अक्रिय होता है। ठीक है, कैसा तत्व होता है, अक्रिय होता है। ठीक है, कैसा होता है, अक्रिय होता है। डन है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है बाबू कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं का अनुपात हमें बताना है। तो जो आपका जल हो गया यानी कि H2O, ठीक है, जल का जो सूत्र होता है क्या होता है, H2O होता है। तो इसमें हमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात बताना है। तो क्या आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप लोग बताएंगे दीदी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, कितने हैं, 2 हमारे हाइड्रोजन है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू ये बताओ कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, तो आप लोग बताएंगे कि दीदी ऑक्सीजन हमारा 1 है यहाँ पे। ठीक है, कितना है, 1 है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना हो जाएगा बाबू, तो इसका अनुपात होगा हमारा 2:1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं आपके, ऑक्सीजन आपके 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो
अगला दिया हमारा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारी प्यारी सी आवर्त सारणी है, जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें आवर्त की संख्या कितनी है या फिर आवर्त कितने हैं, तो आप लोग बताएंगे कि दीदी इसमें आवर्त 7 है। ठीक है, कितने आवर्त है? 7 आवर्त है। और अगर यहाँ पे वर्ग की बात पूछो, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि बाबू ये बताओ कि वर्ग कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि दीदी वर्ग की जो संख्या है या फिर जो हमारी आवर्त सारणी है इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें 18 वर्ग हैं और आवर्त कितने हैं? 7 हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू ये बताओ, पिचाको ये बताओ कि हमारी आवर्त सारणी में, ठीक है, हमारी आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने हैं, तो आप बताएंगे कि दीदी ब्लॉक की संख्या यानी कि ब्लॉक पूरे कितने हैं हमारे आवर्त सारणी में, तो ब्लॉक हमारे 4 हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 हैं। कौन से? एस हो गया, पी हो गया आपका, डी हो गया और एफ हो गया। ठीक है, ये एस पी डी एफ क्या है? आपके ब्लॉक है। ठीक है, क्या है? ब्लॉक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि सिलिका क्या है। यहाँ पे बताना है कि जो सिलिका होता है बाबू, ये सिलिका क्या होता है, तो सिलिका आप सभी को पता है ये आपका उपधातु होती है। ठीक है, क्या होती है? उपधातु होती है। सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, जितने भी प्यारे प्यारे से, ठीक है, जितने भी प्यारे प्यारे से पिचाकू हैं वो सभी लोग बाबू क्या करेंगे? क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 10 है, 15 है, 100 है, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के पास क्लास को बाबू शेयर कर देंगे। ठीक है, पिचकू नहीं पिचाकू। ठीक है, पिचकू नहीं, ठीक है, पिचाकू है। पिचाकू क्या है? पिचाकू है ना, पिचकू नहीं है, पिचकू। पिचकू लिख रहा है, पिचकू नहीं, पिचाकू। ठीक है, पिचाकू। आप लोग क्यूट क्यूट से पिचाकू हो। आगे देखिए, अगला दिया है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। OH का क्रियाशील मूलक बताना है बाबू, तो OH का क्रियाशील मूलक कौन होता है? एल्कोहल होता है। ठीक है, क्या होता है? एल्कोहल होता है। और यहाँ पे अगर मैं कीटोन का पूछूं कि बाबू ये बताओ कि ये कीटोन का, ठीक है, कीटोन का जो क्रियाशील मूलक होता है क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे दीदी, ठीक है, ये होता है या फिर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O जो आपका होता है क्या है? ये कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। ठीक है, किसका होता है? कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। सभी को बाबू, सभी को हेलो, हाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी लोगों को। ठीक है, शेयर कर दिया भाई, शेयर कर दिया। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है तो फिर अपन लोग आगे देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आगे देखते हैं। यहाँ पे अच्छा, हाँ चलो, यहाँ पे OH का क्या था बाबू, तो एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, मतलब OH का क्रियाशील मूलक क्या होता है? एल्कोहल होता है। कीटोन का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। और अगर यहाँ पे एल्डिहाइड की बात करें तो CHO। ठीक है, ये किसका होता है? ये आपका एल्डिहाइड का होता है। ठीक है, किसका? एल्डिहाइड का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में आपको बताना है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, है ना, जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसका जो संतुलन है, इसका जो बैलेंस है, वो हमारी प्रकृति में कैसे बना रहता है बाबू, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसी के द्वारा क्या होता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन यानी कि बैलेंस बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधों में, यानी कि इस क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? हमारे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। किसके हेल्प से? ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और क्लोरोफिल लेते हैं। इन चारों चीजों के हेल्प से क्या करते हैं बाबू? अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है और साथ ही साथ जल भी, ठीक है, जल भी क्या होता है? जल भी निकलता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हमारे कि पौधों में, ठीक है, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे बताना है कि पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है इसके अंतर्गत एडीपी, ठीक है, एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है बाबू, तो इसमें आपकी कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5, ठीक है, 30.5 किलो कैलोरी मोल होती है। ठीक है, किलो जूल कैलोरी मोल होती है। आगे बढ़े,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। जितने भी प्यारे प्यारे से मेरे पिचाकू अभी तक नहीं आए हैं उन सभी के पास क्लास को बाबू शेयर कर देंगे। फिर अपन लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। यहां पे बताना है कि जो मानव हृदय होता है, ह्यूमन जो हार्ट होता है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट में हमें बताना है चैम्बर कितने होते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बाबू, तो आप लोग बताएंगे 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 4 कोष्ठ होते हैं। ये आपका हार्ट हो गया। खैर ऐसे तो नहीं बनता, लेकिन आप लोग यही वाला यूज करते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आपके अलिंद होते हैं और 2 आपके निलय होते हैं। ठीक है, 2 अलिंद होते हैं और 2 आपके निलय होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला दिया है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है बाबू। तो मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब होता है बाबू 120। ठीक है, कितना, 120 mmHg होता है। 120 mmHg होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सही बाबू, बहुत सही। जितने भी लोगों ने ए नंबर बताया है ना, जितने भी लोगों ने ए नंबर बताया है, जितने भी पिचाकू ने ए नंबर बताया है, उन सभी का सही है, बिल्कुल से सही है। ठीक है, बिल्कुल से सही बताया आप लोगों ने। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है बाबू, वो किस भाग में होती है, तो आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे, पत्ती में। ठीक है, कहां पे होती है, पत्ती में होती है। ये आपकी पत्ती होगी, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं रंध्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, रंध्र, यानी कि स्टोमेटा बोलते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें जल जो होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन निकलता है वो भी इसी रंध्र से ही निकलता है। ठीक है, इसी रंध्र से ही ऑक्सीजन भी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्ती के अंदर जाती है वो भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ही जाती है। ठीक है, आगे देखो। अगला दिया है कि कृत्रिम रक्त किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा क्या होता है, पृथक करता है। क्वेश्चन आपका ये दिया है कि कृत्रिम जो वक्र होता है, यानी कि किडनी होती है, वृक्क जो होती है, वो अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है बाबू। किसको पृथक करता है, तो नाइट्रोजन को। ठीक है, किसको करता है, नाइट्रोजन को पृथक करता है। अगला दिया हमारा कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। यहाँ पे बताना है कि जो हाइड्रा होता है, इसमें जो जनन होता है, प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो किस विधि के द्वारा होता है बाबू, तो मुकुलन विधि के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, मुकुलन विधि के द्वारा। अलैंगिक जनन आपका होता है। ठीक है, जनन आपका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अलैंगिक हो गया और आपका लैंगिक हो गया, यानी कि सेक्सुअल हो गया और आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो आपका जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें कई सारी विधियां आती हैं। ठीक है, विखंडन हो गया, द्विखंडन हो गया, बहुखंडन हो गया, मुकुलन हो गया। ठीक है, बीजाणु जनन हो गया, गायिक जनन हो गया। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ये सारे के सारे आपके अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं। तो मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा, ठीक है, एक हाइड्रा है, मतलब जनक है, उसके शरीर से क्या होता है बाबू, एक छोटी सी, है ना, बल्ब जैसे संरचना निकलती है, छोटी सी, है ना, बड निकलती है। और वही बड जो होती है वो ग्रोथ करके, धीरे धीरे ग्रोथ करके क्या होती है, एक नई हाइड्रा बना लेती है। ठीक है, एक नया हाइड्रा बना लेता है। और फिर वो जो हाइड्रा जब नया बन जाता है तो अलग हो जाता है अपने जनक के शरीर से। फिर अलग होके क्या करता है बाबू, बढ़िया अय्याशी करता है। ठीक है, बढ़िया अय्याशी करता है, बढ़िया घूमता फिरता है। ठीक है, आगे अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है। तो किसी भी माध्यम में बाबू, ठीक है, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, यानी कि अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर आपका क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, तो बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार सभी लोग बाबू क्लास को शेयर करेंगे। जितने भी पिचाकू अभी तक नहीं आए हैं वो सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे भैया, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। बाबू उठ जाओ, ठीक है, पिचाकू उठ जाओ, है ना, सुबह नहीं है, रात हो गई है। ठीक है, सुबह भी नहीं हुई है, रात हो गई है भाई, रात हो गई है, रात, है ना, सोने का टाइम आ गया, रात हो गई है। खाना पीना खा के बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करके सो जाओ, सुबह फिर जल्दी उठना है।
ठीक है, सुबह फिर जल्दी उठ के फिर क्लास करनी है। तो अभी ठीक है, अभी सुबह नहीं हुई, अभी रात होने वाली है। ठीक है, रात होने वाली क्या हो गई है ना भाई। चलो अगला दिया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता उपयुक्त होता है ना। जो लड़के होते हैं, बियर्ड होती है उनकी, दाढ़ी बनवाने जाते हैं है ना, तो वहां पे बढ़िया एक बड़ा सा मिरर लगा होता है ना, एक बड़ा सा मिरर लगा होता है। जैसे आप लोग ये पैनल देख रहे हैं ना, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इसी तरह क्या होता है, बड़ा सा वहां पे मिरर लगा होता है। तो बताना है हमें कि ये जो दर्पण है, जो मिरर है, ये किसका बना हो, मतलब किसका होता है। जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है बाबू, तो आप लोग बताएंगे अवतल दर्पण होता है। ठीक है, कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम, जी आपने प्रिज्म लिया, इससे आपने क्या किया, सूर्य का जो प्रकाश उसको गुजार दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। कितने देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब यहाँ पे बताना है कि जो स्पेक्ट्रम है इसमें कौन सी किरण होती है जिसका जो झुकाव होता है वो अधिक होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, आप कैसे याद रखेंगे, विबग्योर। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, विबग्योर याद रखेंगे। तो सबसे ऊपर आपका आर यानी कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। ठीक है, क्या हो गया, येलो हो गया। फिर आपका ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया और आपका वायलेट हो गया। तो सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे आपका वायलेट यानी कि बैगनी वाला है। ठीक है, सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे आपका बैगनी वाली किरण है ना। कौन सी बैगनी वाली किरण है, तो सबसे ज्यादा किस किरण का झुकाव दिख रहा है आपको, तो आप लोग बताएंगे कि दीदी ये जो बैगनी कलर होता है, वायलेट कलर होता है, इसका झुकाव सबसे अधिक होता है। और यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि बाबू ये बताओ कि सबसे कम झुकाव किस किरण का होता है, किस रंग की किरण का होता है, तो आप लोग बताएंगे दीदी रेड कलर जो हमारा होता है इसका सबसे कम झुकाव होता है। अगला दिया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत जो फ्यूज होता है बाबू वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले सभी लोग जितने भी प्यारे प्यारे से पिचाकू हैं वो सभी लोग बाबू क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, जितने भी प्यारे प्यारे से मेरे पिचाकू हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो प्रतिरोध आर से प्रदर्शित करते हैं, तो आर बराबर हमारा क्या होता है, V अपॉन I। ठीक है, विभवांतर बटे क्या होता है, विद्युत धारा होता है। ठीक है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को किससे बाबू, I से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनामो जनित्र है ना, विद्युत जनित्र जो होता है, जनरेटर जो होता है डायनामो, ठीक है, उसी को डायनामो बोलते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि जो डायनामो होता है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है बाबू, तो इससे दोनों धाराएं जो है वो प्राप्त की जाती हैं। अगला दिया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है। तो आप लोग बताएंगे कि दीदी साफ जल में रहता है। ठीक है, किसमें, साफ जल में रहता है। ठीक है, कहां पे रहता है, साफ जल में रहता है। डन है, डेंगू 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 होता है ना, डेंगू फीवर होता है तो जिस मच्छर के कारण होता है, वो जो मच्छर है वो कहां पे रहता है, वो साफ जल में रहता है। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये डेंगू कौन से मच्छर के काटने पर होता है। ठीक है, डेंगू जो होता है वो कौन सा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है भाई, बताओ, डन है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये आपके 21 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है साइंस का, उस साइंस एग्जाम के लिए है ना, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन लोग कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। जितने भी आपके दोस्त अभी तक नहीं आए हैं, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से पिचाकू अभी तक नहीं आए हैं, उन सभी लोगों को बुलाकर लाएंगे, उन सभी के लिए क्लास मतलब उन सभी के पास क्लास को शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस जो ईंधन है इसका स्रोत कौन सा नहीं है बाबू, तो आपका जो नाभिकीय ऊर्जा होता है। ठीक है, नाभिकीय जो ऊर्जा होता है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होता है। बाकी आपका लकड़ी भी होता है, गोबर गैस हो गया, और एक कोयला जो है बायोगैस ईंधन का होता है। अगला दिया हमारा कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक है, पायरुवेट का जब विखंडन होता है तब क्या
कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा हमें ऊर्जा देता है। ये जो क्रिया होती है बाबू कहां पर होती है? सॉरी, ये जो क्रिया होती है बाबू कहां पर होती है? तो आप लोग बताएंगे कि जो क्रिया होती है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, कहां पे? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लूकोज है ना, जो आपका भोज्य पदार्थ होता है, ग्लूकोज जो होता है, जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा उससे निकलती है। ठीक है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा होती है ये आपकी जीवन की क्रियाओं को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण होती है। क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई। आगे देखते हैं। अगला दिया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि दीदी ये जो मिट्टी होता है, ठीक है, मिट्टी जो होता है इसका प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं या फिर इससे लेंस नहीं बनता है। वो अलग बात है कि हम लोग बना लेंगे। ठीक है, हम लोग बना लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होगा? लेकिन मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। अगला दिया हमारा कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने हेतु क्या करेंगे बाबू? बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? तो बाबू जो बिंब होगा आप कहां पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, कहां पे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तभी क्या होगा? तभी वो बाबू जो बिंब है वो आपको वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकृति का प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दिया हमारा कि सामान्य दृष्टि से, ठीक है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। यहाँ पे हमें बताना है ना, एक स्वस्थ मनुष्य उसकी है ना, उसके नेत्र की, उसकी आंख की, ठीक है, उसकी आंख की जो न्यूनतम दूरी होगी, इस पर मतलब कहाँ कितनी दूरी तक वो स्पष्ट देख पाएगा, न्यूनतम बताना है। तो न्यूनतम कितनी होती है बाबू? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, न्यूनतम कितनी होती है? तो आप लोग बताएंगे कि दीदी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितनी होती है? अनंत। ठीक है, कितनी होती है? अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि लोहे की परमाणु संख्या है। यहाँ पे हमें लोहे की परमाणु संख्या बतानी है। आयरन आपका जो होता है Fe जो होता है, इसका परमाणु संख्या बताना है। तो इसकी परमाणु संख्या बाबू 26 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 26 होती है। आयरन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे बाबू, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे। जितने भी दोस्त आपके अभी तक नहीं आए हैं उन सभी के पास क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, उन सभी के पास क्लास को शेयर करेंगे। डन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन है आपके पास, वो क्या करता है बाबू? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, कोई भी आपके पास, यहाँ पे मान लो आपने बीकर ले लिया और इसमें आपने विलयन डाल दिया। अब ये क्या कर रहा है? अब हाँ चलो, ये क्या है? ये लाल लिटमस है। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र मान लो ले लिया आपने। चलो बनाते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कलाकारी करते हैं। चलो ये बन गया। ये आपका क्या है? ये आपका लाल लिटमस पेपर है। ठीक है, क्या है? लाल लिटमस पेपर है। अब जब आपने इसको किस में डाला? विलयन में डाल दिया, तो ये कैसा हो गया बाबू? नीला हो गया। ठीक है, कैसा हो गया? ये नीला हो गया। तो अब यहाँ पे ये बताना है कि ये जो विलयन है बाबू, ये मतलब इस विलयन का पीएच मान कैसा होगा? तो इस विलयन का जो पीएच मान होगा बाबू वो 10 होगा। ठीक है, कितना होगा? 10 होगा। और आप सभी लोगों को पता है, क्या पता है कि जो हमारे क्षार होते हैं, ठीक है, जो क्षार होते हैं, जब उनको हम लोग क्या करते हैं बाबू, जब मतलब उनको जब जो क्षार होते हैं उनका जो पीएच मान होता है कैसा होता है बाबू? 7 से अधिक होता है। और क्षार ही हमारे क्या होते हैं? क्षार में जब हम लोग लाल लिटमस को डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है बाबू? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है बाबू? तो आप लोग बताएंगे 18 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 18 होती है। और आपके ब्लॉक कितने होते हैं? 4 होते हैं, SPDF। और आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 होते हैं। आगे देखो,
अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो बाबू CHO जो आपका क्रियाशील मूलक होता है इसको कीटोन सॉरी एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। CHO जो आपका क्रियाशील मूलक होता है उसको एल्डिहाइड कहते हैं। और कीटोन का क्या होता है बाबू? तो कीटोन का, ठीक है, ये लिख दो या फिर C डबल बॉन्ड O लिख दो, ठीक है। और एल्कोहल का क्या होता है? OH होता है, ठीक है। एल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला देखो, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो बाबू ये आपका IR², ये क्या है? ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बाकी P इज इक्वल टू क्या होता है आपका? IR² होता है, ठीक है। फिर आपका P इज इक्वल टू IR भी हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है? ये आपके विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। लेकिन जो आपका IR² है ये क्या है? ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला हमारा दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बाबू? तो जनित्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। और ये जनित्र में यानी कि जनरेटर में क्या होता है? जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है बाबू? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जो हमारा जनरेटर होता है, ठीक है। जनरेटर जो आपका जनित्र होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला दिया हमारा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब लघु पतन होता है, जब बाबू शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस समय हमें बताना है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है बाबू? तो विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो आपका जो बाबू नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है, नाभिकीय जो ऊर्जा है ये जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगला दिया हमारा कि एथेन का आणविक सूत्र, ठीक है। एथेन का आणविक सूत्र कितना है? C2H4, ठीक है। C2H4 है। इसमें हमें बताना है, क्या बताना है कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होंगे, ठीक है। कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सॉरी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो आपका एथेन होता है, ठीक है, जो आपका एथेन होता है, ठीक है, जो आपका एथेन होता है, एथेन का अणुसूत्र कितना है बाबू? तो अणुसूत्र इसका C2H4 होता है, ठीक है। C2H4 होता है। अब इसमें बताओ कि कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं या फिर कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? सभी लोग बताओ। चलो, इसके अगर हम लोग यहाँ पे संरचना बनाएंगे तो कैसा होगा बाबू? C कितने हैं? C आपके 2 हैं, ठीक है। कार्बन के बीच हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। फिर H कितने हैं? H आपके 4 हैं, ठीक है। कितने हैं? 4 हो गए H। चलो भाई 4H, ठीक है। ठीक है, H कितने हैं? H आपके 4 हैं। तो इन दोनों के पास, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने आबंध होंगे बाबू? तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने होंगे? 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला दिया है कि ओजोन के अणु, ठीक है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बताना है। ओजोन का अणुसूत्र कितना होता है? O3 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑक्सीजन में कितनी होगी बाबू? ऑक्सीजन में 2 हो जाएगी। अगला दिया हमारा कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है बाबू, तो वो आपका होता है उत्सर्जन तंत्र से, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र से हमारा किडनी यानी कि हमारा जो वक्र होता है वो संबंधित होता है, ठीक है, वो संबंधित होता है। सभी लोग क्या करेंगे? एक बार जितने भी प्यारे प्यारे से पिचाकू हैं, ठीक है, ये वाले है ना, ये वाले जितने भी क्यूट से प्यारे प्यारे से पिचाकू हैं, ये सभी लोग क्लास को बाबू शेयर कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? शेयर कर देंगे और एक बार प्यारा सा लाइक भी कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? एक बार प्यारा सा लाइक भी कर देंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये हो गया और एक न्यूरॉन आपका ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान होगा उसको क्या कहेंगे बाबू? तो उसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। अगला दिया है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश, अब यहाँ पे अपन लोग ऐसे क्या करते हैं? ऐसे अपन लोग संरचना बनाते हैं, ठीक है। ये अपनी संरचना बनी, ये क्या है?
ये जो आपका पुष्प होता है, जो आपका फ्लावर होता है, ठीक है, जो फ्लावर होता है उसका नर जनन तंत्र का संरचना यहाँ पे बना है, ठीक है, नर जनन तंत्र की यहाँ पे संरचना बनी है। नर जनन तंत्र में क्या आता है बाबू, ये आपका तंतु हो गया, ठीक है, क्या हो गया, तंतु हो गया, ये आपका पराग कोश हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पराग कोश हो गया। अब इसके अंदर क्या होंगे बाबू, इसके अंदर छोटे छोटे, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर येलो कलर के छोटे छोटे पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं, ठीक है, पराग कण यानी कि पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं बाबू, तो पराग कोश के अंदर पराग कण यानी कि पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विकासीय, ठीक है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। अब ये बताओ कि विकासीय अगर हम लोग दृष्टिकोण से देखें तो हमारी यानी कि आप लोगों की किससे अधिक समानता है, क्या चीन के विद्यार्थियों से है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या बाबू चिंपैंजी से है, तो आप लोग कहेंगे कि यार दीदी बिल्कुल 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 हमारी जो विकासीय दृष्टिकोण से समानता है वो चिंपैंजी से है, ठीक है, किससे है, चिंपैंजी से है। तो आप लोग चिंपैंजी, क्या आप लोग चिंपैंजी हैं, बताओ क्या आप लोग चिंपैंजी हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है बाबू, तो मुकुलन द्वारा जो आपका अलैंगिक जनन होता है वो ईस्ट में होता है, ठीक है, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में बडिंग होता है यानी कि मुकुलन होता है। सेम वही प्रोसेस इसमें क्या होगा, है ना, जो ईस्ट है उसके शरीर से छोटी सी कली यानी कि छोटी सी बल्ब निकलेगी, है ना, बड निकलेगी, और वही धीरे धीरे ग्रोथ करके क्या बना लेगा, एक नया ईस्ट बना लेता है। आगे देखो, अगला दिया हमारा क्वेश्चन कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है। और एक गाना भी है ना, आप लोग सुनते हो ना संगमरमर वाला गाना, सुनते हो कि नहीं बताओ, गाने वाने सुनते हो, एक गाना भी है ना इस संगमरमर पे, कौन सा गाना है, कमेंट करके बताओ कौन सा गाना है इस संगमरमर पे, ठीक है भाई। चलो, तो क्वेश्चन आपका दिया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है बाबू, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है, क्या होता है, CaCO3 होता है। अगर इसका हम लोग रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। चलो 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 देखो देखो, गाने के लिए मैंने बोला कि गाना कौन सा है, गाने के लिए देखो कितने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, कितने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। अगर अभी यहाँ पे पूछते कि बाबू चलो बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तब वहां पे आपके हाथ नहीं चलते, है ना, वहां पे आपके हाथ नहीं चलते। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं बाबू, तो इसको अम्ल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अगला दिया है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो बाबू वो जल से निकलता है, ठीक है, कहां से, जल से निकलता है। कैसे निकलता है, कैसे जल से निकलेगा, देखो ऐसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड 6 डिब्बे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, 11 डिब्बे अपन लोगों ने क्या लिया, जल ले लिया। अब क्या लिया, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया, और आपका क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा, ठीक है, ये जो हमारा क्या है, जल है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा जो जल है, इसमें जब सूर्य का प्रकाश गिरेगा, ठीक है, क्या होगा, ये इसमें जब गिरेगा तो क्या होता है बाबू, इसके, ठीक है, यानी कि H2O जो है, यानी कि जो जल है, इसके अणु टूट जाते हैं, ठीक है, इसके जो अणु होते हैं बाबू वो टूट जाते हैं। किसमें टूटते हैं, तो ये आपका, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए। अभी ऑक्सीजन क्या होगी बाबू, ऑक्सीजन जाएगी वायुमंडल में, ठीक है, कहां पर जाएगी, वायुमंडल में निकल जाएगी, ठीक है, कहां पे, वायुमंडल में निकल जाएगी, ठीक है, वायुमंडल में क्या हो गई, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो निकल गई। अब बचा आपका ये हाइड्रोजन, ठीक है, बचा हाइड्रोजन अकेले। अब ये जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के पास, बोलेगा कि भैया मेरे साथ वाला जो था, मेरा जो फ्रेंड था वो मुझे छोड़कर चला गया, उसको नया फ्रेंड मिल गया, तो वो चला गया है, अब आप मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है, अब आप मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो। तो वो कुछ देर तक सोचेगा, ठीक है, क्या करेगा, कुछ देर तक सोचेगा, फिर कहेगा कि चलो ठीक है यार, है ठीक है, चलो फ्रेंडशिप कर ही लेते हैं। अगर आप इतने अच्छे से बोलते हो, है ना, अगर आप लोग इतने अच्छे से बोलते हो तो चलो भाई हम फ्रेंडशिप आपसे कर ही लेते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फ्रेंडशिप करके क्या बना लेता है बाबू, ग्लूकोज बना लेता है।
ठीक है, क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। तो सेम 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 क्या हुआ यहाँ पे? आपसे यही क्वेश्चन तो पूछा ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहां से निकलता है, कैसे निकलता है? तो आप लोग बताएंगे कि जल से निकलता है। ठीक है, कहां से? जल से निकलता है। ठीक है, बताओ यहां तक अगर डन है तो एक बार सभी लोग लिखेंगे कि यस दीदी डन है। ठीक है, एक बार सभी लोग लिखेंगे कि यस दीदी डन है। फिर अपन लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है बाबू। तो मैग्नीशियम जो आपका होता है, ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है Mg जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला दिया है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है बाबू? तो आप लोग बताएंगे मधुमेह। ठीक है, कौन सा? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, कौन सा था? मधुमेह। और घेंगा किससे होता है? देखो यहाँ पे क्या लिखा, घेंगा लिखा है, घेंगा। ठीक है, घेंगा किसके कारण होता है? तो आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से। अगला दिया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो बाबू आप लोग बताएंगे लाल कलर का। ठीक है, रेड कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे लाल कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है। अगला दिया है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है बाबू। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। ठीक है, क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? वॉट होता है। अगला दिया है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है बाबू वो टंगस्टन का बना होता है। अगला दिया है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक होता है बाबू? आपका यूरेनियम आवश्यक होता है। ठीक है, क्या होता है? यूरेनियम आवश्यक होता है। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं। जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से पिचाकू अभी तक नहीं आए हैं उन सभी के पास क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, उन सभी के पास क्लास को शेयर कर देंगे। फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है। अगला दिया हमारा क्वेश्चन कि लिटमस विलन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है बाबू? तो वो लाइकेन से। ठीक है, किससे? लाइकेन से। अगला दिया है कि किसी भी उदासीन विलन का पीएच मान होता है। तो बाबू 7 होता है। ठीक है, क्या होता है? 7 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू? तो आप लोग बताएंगे दीदी 7 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? ये सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है। आगे देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला दिया हमारा क्वेश्चन कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है आपका, उसका आपको बताना है मिश्रण जो होता है अनुपात कितने का होता है? तो बाबू 3:1 होता है। ठीक है, कितना? 3:1 के अनुपात में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है द्विखंडन होता है। तो आपको द्विखंडन जो आपका होता है, ठीक है, द्विखंडन जो होता है वो किसमें होता है? तो वो आपका पैरामीशियम में होता है और अमीबा में होता है। ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन होता है। और ये जो आपका लिशमैनिया होता है, ठीक है, लिशमैनिया जो होता है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, इसमें कौन सा? इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, यानी कि इन तीनों में क्या होता है? इन तीनों में ही हमारा द्विखंडन होता है। लेकिन लिशमैनिया में बाबू आपको याद रखना है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, बाइनरी फिजन होता है। चलो भाई, एक बार सभी लोग सभी लोग क्या करेंगे? एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। जो आपका फ्लावर होता है ना, जो फ्लावर होता है इसमें हमें बताना है, क्या बताना है? मेल। ठीक है, मेल और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है बाबू कौन सा होता है? तो वो पुंकेसर होता है।
ठीक है, क्या होता है पुंकेसर। बाकी वर्तिका हो गया, अंडक हो गया और जो वर्तिकाग हो गया, ये क्या होते हैं, ये फूल के मादा जनन तंत्र होते हैं, जनन अंग होते हैं। अगला दिया है कि अंडाणु निषेचित होता है। ओवम जो होता है, ठीक है, अंडाणु जो होता है, ओवम जो होता है, ये कहां पर, इसका फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है बाबू, तो फैलोपियन नलिका में होता है। मतलब ये कहां पे निषेचित होता है, तो फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है, तो m बराबर आपका क्या होता है बाबू, आवर्धन बराबर v/u होता है। ठीक है, क्या होता है, v/u होता है। राइट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, एक बार सभी लोग बाबू क्लास को शेयर करेंगे, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से सभी लोग जितने भी प्यारे प्यारे से पिचाकू हैं यहाँ पे, वो सभी लोग क्या करेंगे, वो सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, वो सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताओ भाई, शेयर कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। कर दिया, बताओ 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 बताओ। अगर आप लोगों ने शेयर कर दिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे कि यस दीदी, हम सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है। ठीक है, हम सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है। जल्दी से, ठीक है, जल्दी से क्या करेंगे बाबू, जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या भाई 40 में क्या हो गया है, क्या हो गया 40 नंबर में, 40 गलत है। देखो भाई, देख लो भाई, 40 में क्या हो गया आपको। बताओ बाबू, बताओ, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताओ थोड़ा सा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप ही बता दो, अगर गलत है ये तो आप ही बता दो। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बता दो भाई, बता दो। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो? क्या बताया आपके सर ने? क्या पढ़े हो कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताओ। ये नीचे लिखा ना है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? बताओ। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है बाबू, तो इसमें F बराबर क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। ठीक है, किसमें, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच बाबू ये संबंध होता है। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। अगला दिया हमारा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इसको बनाने के लिए आपको बताना है प्रायः किस पदार्थ के छड़ का, ठीक है, किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है बाबू, तो आप लोग बताएंगे नरम लोहे का। ठीक है, किसका, नरम लोहे का। अगला हमारा दिया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होती है बाबू, तो वो आपकी 220 वोल्ट पर। ठीक है, 220 वोल्ट पर कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला दिया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है, ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है या फिर पड़ता है वो होता है, वो कौन सा भाग होता है बाबू, तो वो आपका रेटिना होता है। ठीक है, क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना में ही क्या होता है, रेटिना में ही आपके मतलब आपकी आंखों में जो रेटिना होता है वहीं पे क्या होता है बाबू, तो वहीं पे क्या होता है, जो भी चीज आप देखते हो उसका प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखने से पहले एक बार सभी लोग जितने भी प्यारे प्यारे से पिचाकू हैं, ठीक है, जितने भी प्यारे प्यारे से ये वाले जितने भी प्यारे प्यारे से पिचाकू हैं, वो सभी लोग क्या करेंगे बाबू, क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, क्लास को शेयर कर देंगे और एक प्यारा सा लाइक कर देंगे। ठीक है, और एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, फिर अपन लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है। ठीक है, दूर बिंदु जो होता है, एक मतलब स्वस्थ आंख है, मतलब आंख है, नेत्र है, आई है, उसका हमें दूर बिंदु बताना है बाबू। तो इसका जो दूर बिंदु होता है, मैंने पीछे भी आपको बताया, वो अनंत होता है। अगर मिनिमम की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि मिनिमम की, न्यूनतम की बात कर रहा है, तो उसमें 25 सेंटीमीटर आप बताएंगे। ठीक है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और अगर मैक्सिमम की, ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहा है तो आप लोग क्या बताएंगे, अनंत होता है। ठीक है, कितना होता है,
अनंत होता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। यहाँ पे बताना है कि जो जीवाश्म ईंधन होता है इसकी ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत होता है बाबू क्या होता है, तो वो आपका सूर्य होता है, यानी कि सन होता है। ठीक है, क्या होता है, सन होता है। अगला आपका दिया है क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, बताओ। सॉरी, सभी लोग बताओ कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसकी खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे कि दीदी फैराडे जी ने किया था। ठीक है, किसने, फैराडे जी ने किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला देखो, अगला दिया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं दे सकता है उस नेत्र में होता है बाबू, तो उस नेत्र में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अगला दिया समीकरण, आपके सामने एक समीकरण दिया है, क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है। जब इसको ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, यानी कि इसको जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ क्या बनाता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो यहाँ पे बताना है कि जो आपका समीकरण दिया है ये कौन सी अभिक्रिया का समीकरण है, तो आप लोग क्या बताएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एकल अभिकारक है। ठीक है, यहाँ पे एकल अभिकारक है, ये क्या हो रहा है, ये 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट रहा है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या हो रहा है बाबू, टूट रहा है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ पे आपकी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। टूट रहा है, एक था, एक से क्या हुआ, एक से टूट कर क्या बना दिया, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बना दिया या फिर बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, वियोजन, जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है भाई, चलो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है बाबू, तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है ना। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में, ठीक है, ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद के साथ साथ, ठीक है, उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, ऊष्मा भी निकलती है, डन है। और ऊष्मा शोषी जो होता है उसमें ऊष्मा की जरूरत होती है। ठीक है, जब उसको ऊष्मा मिलेगी तब क्या होगा बाबू, तब वो अभिक्रिया होगी। और जो आपकी ऊष्माक्षेपी होती है इसमें ये अभिक्रिया जब पूर्ण होती है, यानी कि इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है भाई, अगला दिया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा विजातीय यौगिक है बाबू, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है ये क्या है, ये आपका विजातीय यौगिक होता है। ठीक है, क्या है, ये आपका विजातीय यौगिक होता है। इसमें क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। ठीक है, किसका, अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक सूत्र बताओ, तो रासायनिक सूत्र क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। ठीक है, CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो बाबू क्षारक क्या होता है, क्षारक का जो पीएच मान होता है, यानी कि क्षार विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक किसमें है बाबू, 13, 7 से अधिक क्या है, 13, 7 वाला क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। बाकी ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपके अम्लीय होंगे, और ये वाला क्या होगा, ये आपका क्षारीय होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है बाबू, तो वो आपका ब्रोमीन होता है। ठीक है, ब्रोमीन जो आपकी अधातु है वो रूम टेम्परेचर पे कैसी रहती है, रूम टेम्परेचर पर बाबू। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर कैसी रहती है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, लिक्विड स्टेट में रहती है। और यहाँ पे देखो, ये जो
ठीक है। अधातु जो है ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन क्या होगी, कमरे के ताप पर ये कैसी रहेगी, ये कमरे के ताप पर, ठीक है, द्रव अवस्था में रहेगी। और अगर वहीं पे हम लोग धातु की बात करें तो धातु में आपका पारा होता है, ठीक है। धातु में अगर धातु पूछा है तो धातु में आप पारा बताएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है बाबू कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं बाबू, तो आप लोग बताएंगे सोल्डर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। अब इसमें जो सीसा होता है, ठीक है, इसमें जो सीसा आपका होता है, सोल्डर में जो सीसा होता है वो कितने % होता है, ठीक है। सीसा जो होता है वो कितने % होता है बाबू, तो 67% होता है। और वहीं पे अगर हम लोग टिन की बात करें तो टिन आपका कितना होता है, टिन आपका 33% होता है, ठीक है। कितना, 33% होता है। और इन दोनों से क्या बनता है, इन दोनों से आपका सोल्डर बनता है, ठीक है। क्या बनता है, सोल्डर बनता है, ठीक है। क्या बनता है, सोल्डर बनता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। अपने सारे दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। सारे दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करेंगे सभी लोग, जितने भी प्यारे प्यारे से, है ना, जितने भी प्यारे प्यारे से पिचाकू हैं वो सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे भाई, ठीक है। अगर शेयर कर दिया है आपने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यस दीदी हम सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है, ठीक है। हम सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है, ठीक है भाई। चलो एक बार जल्दी बताओ, एक बार जल्दी बताओ, एक बार जल्दी बताओ, एक बार जल्दी 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 बताओ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले सभी लोग क्या करेंगे बाबू, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। क्या हो गया भाई, 65 नंबर। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है बाबू उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। भाई गलती से निकल जाता है तो तुम लोग इतना समझदार तो हो ना, आप लोग इतना समझदार हो ना, हो ना, बताओ हो ना, गलती से हो गया था, चलो भाई उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। इतना हंगामा नहीं किया करो, ठीक है। इतना ज्यादा हंगामा नहीं किया करो, ठीक है। इतना ज्यादा भाई हंगामा नहीं किया करो। सॉरी सॉरी मेरे पिचाकू, सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई, ठीक है। गलती से वहां पे हो गया, ठीक है, गलती से वहां पे हो गया, डन है। अब सही हो गया, अब सही हो गया, अब मत बोलना, ठीक है। अब मत बोलना गलत है, गलत है। आगे देखते हैं। अगला दिया है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं बाबू, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच आपके डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। कितने, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अगला देखो, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि उपभोक्ता की श्रेणी में आप लोग, ठीक है, आप लोग इन चारों में से किसे रखेंगे, ठीक है। इन चारों में से किसे रखेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि जो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है, जो जंगली जानवर होते हैं इनको क्या करते हैं, इनको हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है बाबू, तो इसमें मृतजीवी पोषण होता है, ठीक है। कौन सा, मृतजीवी पोषण होता है, यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। चलो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से शेयर करो, जल्दी से शेयर करो। जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे तब तक मैं अगला क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। तब तक मैं आपको अगला क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, इसलिए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉरी क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से भाई, जल्दी से, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया भाई, अगला दिया है कि मुकुलन द्वारा जन्म किसमें होता है। सेम वही क्वेश्चन, बडिंग है ना, बडिंग वाला रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो बाबू आप लोग बताएंगे ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है ना। क्या होता है, बडिंग होता है। जो जनक होगा उसके शरीर से छोटी सी बल्ब जैसी संरचना निकलेगी, ठीक है, छोटी सी बल्ब जैसी संरचना निकलेगी, वही आगे ग्रोथ करके क्या बना लेगी, नई ईस्ट बना लेगी, नया हाइड्रा बना लेगा। अगला दिया है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या होती है बाबू, तो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। अगला दिया है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी जो आपके पौधे होते हैं, फ्लावरिंग जो आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन बाबू कैसे होता है, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्शन
कैसे होता है या फिर कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है, तो आप लोग बताएंगे फूल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? फूल के द्वारा। क्योंकि जो आपका फूल होता है ना, जो पौधों का फूल होता है वही क्या होता है, वही उनका जनन अंग होता है। ठीक है, क्या होता है? जनन अंग होता है। आगे देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब अगर आप लोगों ने अब ठीक है, अगर आप लोगों ने अब बिल्कुल से भी, ठीक है, बिल्कुल से भी अगर आप लोगों ने गलत बोला, 70 में कौन सा है भाई? अधातु ही तो होती है, ब्रोमीन ही तो होती है ना। ब्रोमीन ही तो आपकी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। और धातु जो होता है, ठीक है, धातु में आपका पारा होता है। ठीक है, धातु में पारा होता है और अधातु में आपकी ब्रोमीन होती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। यहाँ पे बताना है कि कौन, ठीक है, कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है बाबू। तो वो आपके सूखे पत्ते होते हैं। ठीक है, सूखे पत्ते जो होते हैं वो जैविक अपघटन द्वारा क्या हो जाते हैं बाबू? अपघटित होते हैं या फिर अपघटित होने वाले होते हैं। अगला देखो, अगला दिया हमारा कि किसी बल्ब, ठीक है, किसी बल्ब में 1 मिनट में बाबू 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो हमें बताना है विद्युत धारा का मान। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? विद्युत धारा का मान बताना है, यानी कि आई हमें बताना है कि आई यहाँ पे, यानी कि विद्युत धारा कितना होगा। टी बराबर कितना दिया, यानी कि समय आपका क्या दिया है? समय आपका दिया है 1 मिनट। ठीक है, कितना दिया है? 1 मिनट दिया है। ठीक है, 1 मिनट दिया है। और आपका आवेश कितना दिया है? तो आवेश आपका दिया हुआ है। ठीक है, आवेश कितना दिया? आवेश आपका दिया है, क्या दिया है? 120 कूलाम। ठीक है, कितना दिया? 120 कूलाम दिया है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, क्यू अपॉन टी होता है। तो आपका क्यू कितना है? 120 हो गया। ठीक है, कूलाम आवेश कितना दिया? 120 कूलाम दिया है। और यहाँ पे समय कितना दिया? 1 मिनट। ठीक है, कितना दिया? 1 मिनट दिया है। तो 1 मिनट को अगर हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 60 सेकंड आएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया 60 सेकंड। ठीक है, कितना रख दिया? 60 सेकंड। अब 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 दुना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू आपका कितना? आई इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इसमें प्रवाहित जो धारा होगी, विद्युत धारा होगी, वो कितनी होगी? वो बाबू आपकी 2 एम्पियर होगी। ठीक है, कितनी? 2 एम्पियर होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बाबू किसका उपयोग होता है? तो आप लोग बताएंगे ये प्रिज्म का। ठीक है, किसका? प्रिज्म का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ठीक है, यहां तक डन है तो बाबू यहां तक डन है, अगर तो लिखेंगे कि यस दीदी यहां तक डन है। ठीक है, यस दीदी यहां तक डन है, डन है, डन है, डन है। ठीक है भाई, चलिए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे अपने सारे दोस्तों के साथ। जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के साथ क्लास को बाबू शेयर कर देंगे। ठीक है, उन सभी के साथ क्लास को क्या करेंगे? क्लास को शेयर कर देंगे। फिर अपन लोग, ठीक है, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन, ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन सारे के सारे अपन लोगों ने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है भाई, चलो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे बाबू? क्लास को शेयर करेंगे जितने भी, ठीक है, जितने भी प्यारे प्यारे से पिचाकू हैं, ये वाले जितने भी प्यारे प्यारे से पिचाकू हैं, वो सभी लोग क्या करेंगे बाबू? क्लास को शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ, यानी कि मेरे सारे पिचाकों के साथ। और एक प्यारा सा लाइक भी कर देंगे। ठीक है, और एक प्यारा सा लाइक भी कर देंगे। फिर अपन लोग, ठीक है, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि यहां से आपके जितने भी 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, 21 फरवरी का जो आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जितने भी 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी की प्रैक्टिस अपन लोगों ने कर लिया है। और आप सभी लोगों ने, ठीक है, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ज्यादातर सभी बच्चों ने, है ना, ज्यादातर सभी बच्चों ने बिल्कुल से राइट ऑप्शन बताया है, बिल्कुल से सही ऑप्शन बताया है। ठीक है बाबू, हिमांशी नहीं नाम है मेरा, मानसी नाम है। ठीक है, मेरा मानसी नाम है, हिमांशी नहीं नाम है। बाबू यहाँ पे किसी को भी गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, मेरी क्लास में किसी को गुस्सा नहीं करना है। हमेशा आपको, ठीक है, हमेशा आपको बस ऐसे स्माइल करते रहना है। ठीक है, ऐसे ही स्माइल करते रहना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आपको ही स्माइल करते रहना। जैसे मैं पूरी क्लास में हंसती रहती हूँ ना, वैसे ही आपको भी पूरी क्लास में मेरी हंसते रहना है। किसी को भी गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, किसी को भी गुस्सा नहीं करना है।
ठीक है भाई, यहां तक अगर डन है तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, जितने भी प्यारे प्यारे से पिचाकू हैं वो सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। और ठीक है, और सभी को बाबू, सभी को बहुत 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 ढेर सारा, है ना, इतना सारा वाला लव यू। ठीक है, इतना सारा वाला बहुत ढेर सारा लव यू। ठीक है भाई, तो आज के लिए बाबू इतना ही, है ना, आज के लिए इतना ही। और आई होप कि आप सभी को जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अगर समझ आ गए हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे कि यस दीदी, फायर वाला इमोजी के साथ, कि यस दीदी हमें सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। बाबू पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको, है ना, क्लास खत्म होने के बाद, क्लास जब एंड हो जाएगी उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लिया करो। जितने यहाँ पे क्लासेस होती हैं, मतलब क्लास में जितने क्वेश्चन करवाए जाते हैं, सबसे पहले आप लोग उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लिया करो। और पीडीएफ, मुझे पता है कि पीडीएफ से आप लोग नहीं पढ़ोगे, जितने पीडीएफ आपके हैं वो सारे के सारे बस ऐसे रखे रह जाएंगे। बस आपको, है ना, प्रूफ दिखाएंगे, है ना, मम्मी को ले जाके दिखाएंगे कि देखो मम्मी इतने सारे पीडीएफ है मेरे पास, है ना, देखो मम्मी इतने सारे मेरे पास पीडीएफ है, मैं इन सारे पीडीएफ से पढ़ता हूँ। तो बाबू ठीक है, आप लोग, मुझे पता है पढ़ेंगे नहीं, तो जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ उन सभी की, है ना, साथ में मिलकर अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बाबू आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं फिर अपनी अगली वाली क्लास में। तो तब तक आप सभी लोग अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो तब तक के लिए विश ऑल बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।